महाराष्ट्र पर राज करने वाला पहला क्षत्रिय मराठा राजवंश यानी सातवाहन। तो इस सातवाहन राजवंश के 450 वर्ष के कार्यकाल के बाद जब सातवाहनों की शक्ति क्षीण हुई तब महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में उदय हुआ क्षत्रिय मराठा वाकाटक राजवंश का। वाकाटक धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाने लगे और उन्होंने आसपास के सभी प्रांत जीतकर अपना साम्राज्य पूरे महाराष्ट्र और उसके आसपास के प्रदेशों पर फैला दिया। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक राजा विंध्य शक्ति है। राजा विंध्य शक्ति ने ही वाकाटक साम्राज्य की नींव रखी। वाकाटक साम्राज्य का कार्यकाल ईस्वी 250 से ईस्वी 500 तक था, यानी 250 वर्ष तक वाकाटक राजाओं ने महाराष्ट्र और आसपास के प्रदेश पर राज किया। वाकाटक साम्राज्य की राजधानी नंदीवर्धन थी, जिसे आज नागपुर कहा जाता है। आज के महाराष्ट्र के नागपुर जिले का जो रामटेक गांव है वही वाकाटक साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी। बाद में वाकाटक राजा प्रवरसेन प्रथम ने राजधानी को नंदीवर्धन से वत्सगुल्म को स्थानांतरित किया। वत्सगुल्म को ही आज वाशिम कहा जाता है। वाशिम अब महाराष्ट्र का एक जिला है। वाकाटक राजा प्रवरसेन प्रथम ने वाकाटक साम्राज्य का विस्तार किया और खुद को महाराज और सम्राट यह उपाधियां धारण की। प्रवरसेन प्रथम ने अपने कार्यकाल में 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक वाजपेय यज्ञ किया था। वाकाटक राजा प्रथम पृथ्वीसेन ने दक्षिण के कुंतल प्रांत को जीता और वाकाटक साम्राज्य का विस्तार किया। कुंतल को ही आज का कोल्हापुर कहा जाता है, जो कि आज महाराष्ट्र का एक जिला है। वाकाटक राजा दूसरा रुद्रसेन का विवाह उस वक्त के उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य उस गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री प्रभावती देवी से हुआ और इस वैवाहिक संबंध के कारण वाकाटक साम्राज्य की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। गुप्त राजाओं ने बाद में जो दक्षिण दिग्विजय किया उसमें दक्षिण के जिन राज्यों को जीतने का उल्लेख मिलता है उसमें वाकाटक साम्राज्य का नाम नहीं आता। गुप्त राजाओं ने दक्षिण के वाकाटक राजाओं को छोड़कर बाकी सभी राज्य जीत लिए। दूसरा रुद्रसेन का प्रभावती गुप्त के साथ विवाह होने के बाद केवल 5 वर्ष में मृत्यु हो गई। तब वाकाटक साम्राज्य का पूरा कार्यभार 13 वर्ष तक प्रभावती गुप्त ने चलाया और इसमें दूसरा चंद्रगुप्त ने प्रभावती देवी की सहायता की। वाकाटक राजा हरिश्चंद्र के समय में उसका वराहदेव नाम का मंत्री था। उसने जग प्रसिद्ध वेरुल अजंठा की गुफाओं में अनेक भित्ति चित्र और मूर्तियां बनाई। वाकाटक राजा दूसरा प्रवरसेन ने महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में सेतुबंध नाम का ग्रंथ लिखा। इस प्राकृत महाराष्ट्री भाषा का ही रूपांतर बाद में मराठी भाषा में हुआ। प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास इसी दूसरा प्रवरसेन के दरबार में थे। यहीं पर उन्होंने मेघदूत नामक काव्य लिखा। वाकाटक राजाओं ने जग प्रसिद्ध वेरुल अजंठा की बहुत सारी लेनिया गुफाओं का निर्माण किया था। अजंठा की लेनियों गुफाओं में वाकाटकों की वंशावल है, जहां पर उन्हें वाकाटक वंशकेतु कहा गया है। वो वंशावली आगे देते हैं। विंध्य शक्ति प्रवरसेन प्रथम प्रवरपुर नंदीवर्धन शाखा रुद्रसेन प्रथम पृथ्वीसेन प्रथम रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्ता दिवाकर सेन दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय नरेंद्र सेन पृथ्वीसेन द्वितीय वत्सगुल्म शाखा सर्वसेन तृतीय विंध्यसेन विंध्य शक्ति द्वितीय प्रवरसेन द्वितीय देवसेन हरिसेन। तो यह रही क्षत्रिय मराठा वाकाटक राजवंश की वंशावली, जो कि वेरुल अजंठा की लेनियों गुफाओं दी गई है, जो कि प्रथम राजा विंध्य शक्ति से लेकर आखिरी शासक हरिसेन तक दी हुई है। कुछ इतिहासकारों ने वाकाटक राजाओं को ब्राह्मण घोषित किया, लेकिन इसका कोई भी समकालीन प्रमाण नहीं। सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म के हिसाब से राजा सिर्फ क्षत्रिय होता है। वाकाटक साम्राज्य के कालखंड में महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास हुआ। वाकाटक राजाओं ने संस्कृत और प्राकृत महाराष्ट्री कवियों को आश्रय दिया था और उन्हें उत्तेजित किया था।
वाकाटक कालखंड के काव्य और वांग में निर्मिति में महाराष्ट्री वैदर्भी और वच्छोमी पद्धति को प्राधान्य मिला। वाकाटक साम्राज्य के राजाओं ने शिल्पकला को भी उत्तेजन दिया था, जो कि आज हम वेरुल अजंठा की लेनियों गुफाओं में देख रहे हैं।